तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। हम इस वीडियो में किसी भी कैरेक्टर्स को पर्सनल नहीं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे ये न्यू फैमिली एक्सपोज हुई और कैसे भिड़े मास्टर बन गए क्लाउन ऑफ गोकुलधाम। बट अब जो ये नए केस की स्टोरी लाइन चल रही है ना, इसको देख के ना मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, मिथ। वो कैसे? वैसे कि आज हम कुछ इन्हीं मिथिकल आर्क्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे हमने देखा कि मंडे के एपिसोड में नई फैमिली का सामान अभी तक नहीं मिला और उनका जो गृह प्रवेश का मुहूर्त था 6:30 का, वो भी खत्म हो चुका है, पर टेम्पो का अभी तक अता पता भी नहीं है। और वहीं से हमारे सामने कुछ क्रेजी मिथिकल आर्क्स बन गए हैं। तो सबसे पहला हमारा मिथिकल आर्क ये बनता है कि जैसे ये जो नई फैमिली सोसाइटी में आई है ना, ये शायद गलती से सोसाइटी में आ गई है। जैसे पहले हमारे बुढ़े आंटी अंकल आए थे ना, वैसे ही ये भी किसी और सोसाइटी में रहने आए थे पर गलती से यहाँ आ गए। या मिथ नंबर 2, ये सब भिड़े मास्टर का एक ड्रीम है। कोई नई फैमिली आई है, उसका सामान चोरी हो गया और एंड में हमारे को एकदम से पता लग गया जब भिड़े मास्टर उठेगा, अरे बाप रे ये तो सपना था, आज नई फैमिली आने वाली है। या मिथ नंबर 3, शायद ये नई फैमिली का सामान मिल जाए और ये वापस अपने पुराने घर चले जाए और फिर से ऑडियंस को नई फैमिली का वेट कराए। या मिथ नंबर 4 कि कोई नई फैमिली है ही नहीं, क्योंकि जो इनका 17 साल वाला पोस्टर है उसमें नई फैमिली का कोई नामो निशानी नहीं है। अब ये सब एक सिर्फ मिथ है या एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कभी सॉल्व होगी या नहीं, ये आप डिसाइड करो। अब इस पे आपका क्या कहना है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे सॉल्व होगी या कोई सॉल्व कर पाएगा, या आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ, ये मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो अब आते हैं असली केस पर। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि सोडी भाई एक केस सॉल्व करने वाले हैं, बट हमने देखा कि सोसाइटी के मेंबर सोसाइटी में आ चुके हैं और साथ में सोडी भाई भी आ चुके हैं। तो फिर जो हम सोच रहे थे वो तो मैटर ही बदल गया। और फिर हमने कल ये मंडे के एपिसोड में देखा कि ये जो चोर थे ये खुद ही टेम्पू लेकर सोडी के गैराज में आ गए। मतलब मेरी भविष्यवाणी सही निकली, मैं बाबा बन गया। और वो कहते हैं ना कि तुम इनके हाथ में सोने का लोटा दो, पर मांगनी इन्होंने भीख ही है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना, क्योंकि इनके उठता तीर लेने वाले की आदत की वजह से ये मौका भी इनके हाथ से चला गया। मतलब जब शिकार खुद तुम्हारे पास चल गया तो सोडी के मैकेनिक के पास भाई गोल्डन चांस था कि टायर पंचर कर देता, ये चाबी ले लेता तो केस वहीं पे सॉल्व हो जाता। तो वो चोर वहाँ से कहीं भाग नहीं पाता, अगर भाग भी जाता तो कोई बात नहीं, आपका सामान तो वहीं रह जाता। पर नहीं, इनको तो हवाबाजी मारनी है, मतलब ओवर स्मार्ट बनना है इनके ऊपर। तो यार वही मीन लगती है। रुको, आप भी ठीक करके देता हूँ, 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 टूट गया आप भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक करके देता हूँ, जब से आप भी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भाई पांडे जी और जेठालाल गाड़ी में बैठ के इन चोरों को स्टूपिड बोल रहे थे, पर स्टूपिड बोलने से अच्छा तुम कोई एक्शन ही ले लेते या अपने बंदे को बोल के टायर पंचर करा देते तो केस वहीं पे सोल्व हो जाता। सही बात है। पर नहीं, तुम्हें तो पहले गोकुलधाम सोसाइटी में फोन करके खुश खबर देनी है। मतलब तुम खुशियाँ आने से पहले खुशियाँ मना लेते हो, तभी तुम्हारी खुशी वो दुख में बदल जाती है। मैंने कहीं ना एक कहावत सुनी थी कि अपना काम होने से पहले ना उस काम के बारे में ना कहीं बात नहीं करनी चाहिए, मतलब साइलेंटली वो काम करना चाहिए, नहीं तो वो काम कंप्लीट नहीं हो पाता। लगता है इतना बड़े होने के बाद इन लोगों ने ये कहावत अभी तक नहीं सुनी। वो कैसे? अगर सुनी होती तो हर बारी काम होने से पहले गोकुलधाम में खुशखबरी नहीं दे रहे होते और फिर 5 मिनट में ये इनकी खुशखबरी दुखद खबर में बदल जाती है। मतलब 5 बार गोकुलधाम में फोन करा कि चोर मिल गए हैं, टेम्पू मिल गया है, पर हर बारी क्या होता है, या तो चोर भाग जाते हैं या इनके हाथ से छूट जाएंगे। भाई मैं ऑडियंस भी घर पे बैठ के सोच रही थी कि भाई सोल्व करोगे केस तो कब सोल्व करोगे, मंडे को करोगे। हमें लगा था चलो मंडे को नहीं करा तो ये ट्यूसडे को कर दोगे। हाँ तो ट्यूसडे भी चला गया या वेडनेसडे आ गया, या तो तुमने वेडनेसडे को भी केस सॉल्व नहीं करा। मतलब भाई तुम्हें सोडी के गैराज पे भी केस सॉल्व करने का मौका मिला, पर वहाँ पे भी तुम फेल। फिर तुम्हें पता लगा कि गाड़ी में डीजल कम है तो गुलाब पेट्रोल पंप पे हवलदार खड़वा दिए, पर तुम्हारे हवलदार वहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ तुम्हारी पुलिस झक मार रही थी। और चालू पांडे ने बोला कि आगे रास्ते पे पुलिस खड़वा दो, रास्ता बंद करवा दो, लेकिन शायद मुंबई इतनी बड़ी है कि एक भी नाकाबंदी नहीं दिखाई दी। हम ऑडियंस भी ये सोच रहे थे कि भाई हमारी आंखें खराब है, राइटर का लॉजिक। और भाई जब इन पुलिस वालों ने क्लियरली उन चोरों को पहचान लिया था तो टायर पे फायर करके टायर को पंचर कर देते, या जो तुम्हारे पास बाइक खड़ी थी तो उसको लेके उसके पीछे पड़ जाते। पर नहीं, इनको तो पहले ज्ञान फैलना लाइव टेलीकास्ट पर। और भाई जब उनके पीछे जाते जाते इनके सामने मोर्चा आ गया, तब भी पुलिस के पास रास्ता था कि उनके पीछे गाड़ी भगा ले और उनको पकड़ सके। बट नहीं, इन लोगों ने वहाँ पे भी ज्ञान पेलना स्टार्ट कर दिया। भाई पहले ज्ञान ही पेल लो, बाद में उनको पकड़ लेना, जब भी तुम आज तक कोई भी गोकुलधाम सोसाइटी का केस सॉल्व नहीं कर पाए। जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, हमारे माइंड पे लग गया ताला
तब एंट्री हुई मास्टरमाइंड टप्पू सेना की। भाई टप्पू के दिमाग में आया आइडिया कि ये चाय वाला ऑनलाइन पेमेंट लेता है तो वहाँ से हम इसका नंबर निकाल सकते हैं। पर ये काम तो पहले चालू पांडे जी भी कर सकते थे, पर नहीं, जब तक ऑडियंस को घुमा फिरा के गंचक्कर ना बनाया जाए इनको मजा नहीं आता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चप्पू सेना की वजह से इन चोरों की लोकेशन का पता लग गया, पर नहीं, फिर भी सस्पेंस डलवा रहे हैं एंड में पोपटलाल से बुलवा करके ये चोरों की कोई चाल हो सकती है। भाई इतना सस्पेंस तो दृश्यम मूवी की कहानी में भी नहीं था जितना तुमने टेम्पू चोरी की कहानी पे बना दिया। मतलब कहानी को इतना घुमा रहे हैं कि कहानी खत्म होने में ही नहीं आ रही। क्या तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। लेकिन हमें गुप्त सूत्रों से कुछ फोटोज मिली है कि गणेश चतुर्थी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब 1-2 दिन में ये डमस के एवर फाइनली खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि गणेश जी आने वाले हैं और गणेश जी आए और केस सॉल्व ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सही बात है। बट फाइनली 17 साल के बाद बिफोर GTA 6 हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर से पहले आखिरकार ये मिरेकल हो ही गया। क्या चालू पांडे ने गोकुलधाम सोसाइटी का केस सॉल्व कर ही दिया, जो हमने ये थर्सडे वाले एपिसोड में देखा। पर मैंने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि मेकर्स ने बोला था कि 2036 से पहले पांडे जी गोकुलधाम सोसाइटी का कोई केस सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? पर लेकिन पता नहीं कैसे ये कैलेंडर फास्ट फॉरवर्ड हो गया और 2025 में ही केस सॉल्व हो गया। लेकिन भाई पांडे जी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये केस उन्होंने ही सॉल्व करा है, क्योंकि भाई सच्ची बात है कि मास्टरमाइंड टप्पू सेना की वजह से ही इनको क्लू मिला और तभी ये जाके चोरों को पकड़ पाए। क्योंकि भाई सच में मास्टरमाइंड तो टप्पू सेना ही थी, उन्होंने ही चोरों का क्लू दिया, उन्होंने ही चोर पकड़वाए। पांडे जी तो आके बस फोटो खिंचवा के हीरो बन गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब कल के एपिसोड में हमने देखा एक और धमाका। क्या ये जो नई फैमिली आई है इनका गृह प्रवेश होने वाला है। बट यार कुछ भी कहो, इनकी जितनी भी बेइज्जती कर लो, मतलब तुम भाई इनको जितना भी रोस्ट कर लो, बट गोकुलधाम सोसाइटी में और उनके मेकर्स में एक तो भाई खास बात है। क्या ये जिस भी कल्चर की फैमिली दिखाते हैं ना, उनका घर एकदम औसम होता है। मतलब जिन लोगों का गृह प्रवेश हुआ, इनमें जो इन्होंने एंटायर बना रखा है ना घर का, मतलब घर इन्होंने जो सजाया है एकदम लाजवाब। उसमें इनको मैं 5 में से 5 स्टार देता हूँ। अब देखना ये है कि ये न्यू फैमिली TRP लाती है या TRP की जगह फ्री में वाहियात ड्रामा और क्रिंज मीम्स डोनेट करके निकल जाती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो कैसी लगी ये मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे लाऊं ये मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।